नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है देश से पहले प्रदेश संगठन का नया भेष। ये नीचे इसलिए देखना पड़ा मुझे कि आज हमारा टेलीप्रॉम्प्टर चालू नहीं है, इसलिए देखना पड़ा। कारण बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सोचेंगे कि भाई साहब कार्यक्रम शुरू करने के पहले नीचे क्यों देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सामान्य हैं, चलती रहती हैं, लेकिन पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद डिबेट की तरफ चलेंगे। नागपुर में रविवार को हुई इस मुलाकात के बाद देश की सियासत में जिन बहुत से बदलावों के कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी एक मसला है, जिसको लेकर इस मुलाकात के बाद गतिविधियां तेज हो गई हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हुई हैं, तो प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि अभी बीजेपी के 19 प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होना है और बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले 50% प्रदेशों में अध्यक्षों के चुनाव होना अनिवार्य है। जिन प्रदेशों में चुनाव होना है, उनमें बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ मध्य प्रदेश भी है। प्रक्रिया में चल रहा है। प्रदेश अध्यक्षों के भी संगठन पर्व के अंतर्गत होना है। कई प्रदेशों के हो चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए जिस प्रकार से 60% राज्यों के होना चाहिए वो हो चुका है, इसलिए उसमें कोई रुकावट नहीं है। यूं तो मध्य प्रदेश के संगठन में पिछले कुछ सालों में जिस तरह से काम हुआ है, उसको देखते हुए वर्तमान अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को रिपीट करने के कयास भी लगते रहे हैं। लेकिन इनके अलावा जिन नामों की चर्चा है, उनमें नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, हेमंत खंडेलवाल, सुमेर सिंह सोलंकी और गजेंद्र सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। हालांकि हमेशा की तरह बीजेपी इस मसले पर चौंका भी सकती है और किसी महिला का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सामने आ सकता है। इधर कांग्रेस बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हो रही देरी को पार्टी की अंदरूनी खींचतान से जोड़कर देख रही है। तो इसी में आपका सच छुपा हुआ है आपके वक्तव्य में कि संघ कहता है कि उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है और संघ से चर्चा किए बिना इनके जो है अध्यक्ष पद का जो है निर्णय नहीं होता, फैसला नहीं होता। और अब बाहर निकल के जब अध्यक्ष नियुक्त होगा तो कहेंगे कि हमने चुनाव कराया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो चेहरा है कि सच बोलने में, इनको ये सच बोलने में भी भय लगता है कि हमारे फैसले संघ करता है। संगठन गढ़े चलो का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी की प्राथमिकता लिस्ट में सबसे ऊपर संगठन ही है और ये भी तय है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में जाति समीकरणों का भी खास ख्याल रखा जा सकता है। ये हमारा मुद्दा है। हमारे सवाल देख लीजिए। क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है? क्या पीएम मोदी और संघ प्रमुख की मुलाकात के बाद समीकरण बदले हैं? और क्या अपने सबसे मजबूत गढ़ एमपी में अध्यक्ष को लेकर बीजेपी चौंका सकती है? ये तो हमारे सवाल हैं। मेहमानों से मिल लीजिए। हमारे साथ स्टूडियो में मनोज, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, बहुत स्वागत है मनोज आपका। यशपाल सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक है, सीनियर बीजेपी लीडर हैं, बहुत स्वागत। फिरोज सिद्दीकी साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, उनका बहुत स्वागत। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेहमानों की तरफ। जी बिल्कुल सर जी, देखिए अब बहुत संभावना ये बन रही है कि 10 तारीख के आसपास मुझे लग रहा है कुछ बातें सामने आ जाएंगी। वजह यह है कि अभी हाल ही में जो मुलाकात हुई, जिसका जिक्र खबर में भी हम कर रहे हैं, लेकिन उससे इतर हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश भी पहुंचे थे, लोगों से बात हुई, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले जो खबरें आ रही साफ कर दिया है कि जल्द चयन हो जाए तो बेहतर होगा। तो अब नड्डा की जगह कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन नई राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के पहले 50% से ज़्यादा प्रदेशों के चुनाव होना बहुत जरूरी। 13 राज्यों के चुनाव हो चुके, 19 राज्य अभी बचे हैं। तो संभावना यह है कि इसी हफ्ते में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उस प्रक्रिया में मध्य प्रदेश भी शामिल है और मैं ये कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश को कोई नया अध्यक्ष मिलेगा। फिरोज सिद्दीकी साहब, आपका रिएक्शन। देखिए, जो है ये तो आंतरिक मामला है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जो अपने आप को अनुशासन की पार्टी बताते हैं, जो अपने आप को भगवान पार्टी बताते हैं, वो उनको ये कहने में भी डर लग रहा है कि उनके फैसले जो है संघ से किए जाते हैं। अगर चुनाव कराना है तो चुनाव कराइए, फिर संघ से नाम क्यों मांगते हैं? और अगर संघ से नाम लेना है तो आप संघ से नाम लीजिए। कोई एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने विचार को लेके भी भ्रमित है, अपने विचार को लेकर भी वो एक तरफ कोई और एक विचार आता है, दूसरी तरफ कोई और एक विचार आता है। दूसरी बात ये है कि वो उनका जो अध्यक्ष है, उन अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है। 1 साल से भी ज्यादा हो गए इनके जो संगठन के चुनाव थे वो हुए, लेकिन अभी तक जो है ना प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो सबसे ज्यादा अगर एक्सटेंशन किसी को मिला है तो जेपी नड्डा जी को मिला है।
और मैं इसमें आगे एक बात और जोड़ूंगा कि आज जो स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब तक गई, संघ ने कह दिया भैया जी जोशी ने कि नहीं, जिसको जाना है उसकी कब्र पे जाए। हम ये भारत की जो हमारी जो सहिष्णुता है भारत के दिल लोगों की, ये उसको दर्शाता है। फिर उन्होंने जेपी नड्डा जी ने कह दिया कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, तो संघ की जरूरत नहीं है और पहले हुआ करती थी आज नहीं है। तो जो खींचतान भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, वो विचार को लेके भी जो अलग अलग बातें भारतीय जनता पार्टी में आ रही हैं, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में रह के भी अपने आप को एक लामबंद करके एक सही दिशा में नहीं जा पा रही। अभी देखिए चलिए मैं लौटता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें किस तरह से किस दिशा की तरफ जाती हैं, ये तो खैर जो अंदर खाने की चीज़ें हैं और जो अंदर खाने की चीज़ों को समझते हैं, ये विश्लेषण उनके लिए है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का हाल ही में नागपुर जाना, संघ प्रमुख से मिलना और उसके बाद इन खबरों का आना कि 19 जो राज्य हैं उनके प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले की जाएगी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या इसका कोई संबंध नागपुर से है और क्या कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी था दोनों पक्षों की तरफ से? तो क्या वो, क्योंकि बहुत ही प्रसन्नता भरे वातावरण में मुलाकात हुई है और दोनों तरफ से बड़ी क्लियर बॉडी लैंग्वेज नज़र आई है, तो क्या इसी का इंतज़ार था राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो रिमेनिंग, क्योंकि राज्यों के अध्यक्ष चुनना चुनौती नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि यही राष्ट्रीय अध्यक्ष 2029 का लोकसभा चुनाव भी कराएगा। यशपाल जी क्या कहेंगे आप? शरद जी, नागपुर में सरसंघचालक जी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, या जो कहेंगे संघ परिवार के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भेंट और मुलाकात एक कार्यक्रम के निमित्त थी, न कि अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कुछ चुनाव का एजेंडा था। और न ही इस मुलाकात में कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव को लेकर के कहीं कोई राय शुमारी या विचार विमर्श, क्योंकि संघ कभी भी इस स्तर पर नहीं बातचीत करता है। संघ का काम संघ करता है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता है। और शरद जी, हमको तो इस बात को लेकर के गर्व है, प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में, आदरणीय संगठन महामंत्री हितानंद जी शर्मा जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमने 65,000 से अधिक बूथों की संगठन पर्व के अंतर्गत कार्य समितियों का गठन किया है। और देखिए, कार्य समिति हमारी बूथ के अध्यक्ष के साथ साथ 11 सदस्यीय कुल मिलाकर के 12 सदस्य, उसमें 3 महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, सबका समाविष्ट कर करके हमने कदम दर कदम अगर हमारी, लेकिन यशपाल जी ये आप नहीं मानेंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इतना समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए लगना, मैं नहीं कहूँगा इसके पीछे कोई मजबूरी है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसके पीछे कोई दबाव है, लेकिन कहीं चिंतन की एक लंबी श्रृंखला तो है। अब भले ही आप ये 2029 के लिए सोच रहे हो सकता है कुछ संघ से जुड़े फैक्टर्स भी हों और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना समय लगना उस भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हमेशा लक्ष्य को अर्जुन की तरह देखती है कि चिड़िया की आंख दिख रही है, इतना लंबा समय लगाकर आपने कांग्रेस सहित समीक्षकों को अवसर तो दिया। शरद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो चुनाव, चयन या निर्वाचन या मनोनयन, जैसा भी आप कहते हैं, संगठन पर्व के रूप में हमने मनाया है। और 65,000 बूथों पर, मैं फिर दोहराऊंगा, 65,000 बूथों पर कार्य समिति का गठन करना कोई मामूली बात नहीं है। जिले के अध्यक्षों के नॉमिनेशन, निर्वाचन कोई कम बात नहीं है। फिर उसके बाद अभी तो हमारी शरद जी मंडल के अध्यक्षों के नेतृत्व में मंडल की कार्य समिति का ताना बाना पूरा मध्य प्रदेश में बन रहा है और निर्विवाद रूप से, निर्विघ्न रूप से हमारी मंडल की कार्य समितियां भी निर्वाचित होकर के और प्रोसेस जारी नियमित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में हर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय से हमारी मंडल की पदाधिकारियों की कार्य समिति की सूचियां जारी हो रही। देखिए, अभी मैं भूपेंद्र जी की बाइट सुन रहा था, जो भी आपने सुनी गुप्ता जी की, उन्होंने कहा कि अंदरूनी खींचतान। देखिए, कांग्रेस के संगठन की अंदरूनी खींचतान जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव को लेकर के, संगठन में निर्वाचन को लेकर के, उनकी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, उनकी जग जाहिर है, लेकिन आपकी कतई नहीं है। नहीं है ना, इसलिए नहीं है कि हमारे तो एक सिस्टम के तहत काम चलता है और उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का
चयन निर्वाचन भी सर्वानुमति से होगा। और शरद जी आप बताइए कि इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी में 65,000 बूथों पर हमारी जब कार्य समितियां बनती है, हमारे सारे जिला अध्यक्षों का चुनाव हो जाता है, निर्वाचन हो जाता है, हमारे मंडल की कार्य समितियां बन जाती है, बताइए कहां फुट प्रज्वल दिखती है, कहां पर वाद और विवाद दिखता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक अनुशासनबद्ध संगठन है और इसी के अनुसार मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी शीघ्र देंगे। मनोज, मोदी जी अपने पहले कार्यकाल में नोटबंदी का फैसला तुरंत लेते हैं, जीएसटी का फैसला तुरंत लेते हैं, ट्रिपल तलाक का फैसला तुरंत लेते हैं, 370 हटाने का फैसला तुरंत लेते हैं। अध्यक्ष में कहाँ अटक गया ये मामला? तुरंत लेना था फैसला। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने में भी तुरंत फैसला हुआ था। जेपी नड्डा का जब कार्यकाल बढ़ाया गया, जब भी लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि आखिर ऐसा कार्यकाल क्यों बढ़ाया, लेकिन वो उसके पीछे वजह ये थी कि पिछले जो चुनाव थे 2019 के, उस चुनाव को लेकर उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। लेकिन निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं देरी हुई। मुझे लगता है यशपाल जी की अपनी मर्यादा है, अपनी लाइन होगी कि वो जो बोलेंगे, पर जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि निश्चित रूप से देरी हुई। देरी के पीछे वजह कुछ तो है, वो वजह है जिनकी चर्चा करना बहुत मुनासिब नहीं है, लेकिन जितनी मेरे पास खबरें हैं कि कुछ और लोग चाहते हैं कि कुछ और सामने आए, किसी नए व्यक्ति को मौका मिले, और उसी पर बहुत लंबा विचार मंथन चला, क्योंकि जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना है वो 2029 का चुनाव भी कराएगा। और 2029 से पहले हमने देखा कि जितने भी चुनाव, चाहे राज्यों के चुनाव हुए हों, लोकसभा में भी प्रतिशत बहुत अच्छा मिला, लेकिन जो मनमाफिक मिलना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमियां हुई। तो बीजेपी उसी पर विचार कर रही है, और मुझे लगता है उस विचार का अब निश्चित रूप से तय भी हो गया होगा, बस नाम को घोषित होना, क्योंकि राज्यों के चुनाव जैसे ही होते हैं अध्यक्ष के, तो 10 तारीख के आसपास राज्यों की स्थितियां बहुत क्लियर हो जाएगी, 10 से 15 के बीच में, और उसके बाद कभी भी 20 तारीख से पहले मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मध्य प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष नया और देश को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पर यह सच है कि जो आप कह रहे हैं कि हर चीज़ के फैसले तत्काल होते, तो यहाँ देरी क्यों? अब यहाँ देरी क्यों, ये तो मोदी जी समझ रहे होंगे, शाह साहब समझ रहे होंगे, लेकिन कुछ तो था जो चल रहा था। कुछ तो है। यशपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन यशपाल जी, महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिर जो पार्टी इतने तेज फैसले करती है, और निश्चित तौर पर उसको एक मैसेज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से भी एक मैसेज देना ही चाहिए था। बोल लीजिए आप, फिर मैं सवाल करता हूँ। मैं मनोज जी की बात को थोड़ा सा इस प्रकार से बताना चाहता हूँ। जो मनोज जी ने कहा कि कुछ व्यक्तियों की इच्छा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में या जनप्रतिनिधियों की भूमिका में जब चयन होते हैं, तो व्यक्ति की इच्छा काम नहीं करती। यशपाल जी, लेकिन आपने अब ठीक है कि अब पार्टी में ये बातें थोड़ी कम होती हैं या बिल्कुल नहीं होती, लेकिन आपको याद होगा, आप उस पीढ़ी के नेता हैं। सुंदरलाल पटवा जी का वो वक्तव्य मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हम देवताओं की पार्टी नहीं है, हम भी मनुष्य हैं। ये उन्हीं के शब्द हैं यशपाल जी, हम देवताओं की पार्टी नहीं है। हमारे भीतर भी कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिन पर मनुष्यों के बीच में जिस तरह की चीजें होती हैं, आप सहमत होंगे इससे? शरद जी, मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर और व्यक्तिवाद पर विश्वास नहीं करती है, जैसा कि मनोज जी ने कहा कि कुछ व्यक्तियों की, तो यहाँ परिवारवाद तो था ही नहीं यशपाल जी। यहाँ कौन परिवारवाद से आने वाला बीजेपी अध्यक्ष है जिसको लेके आप अटके? हमारे यहाँ पोस्टर चिपकाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। आप देखिए कि दरी बिछाने वाला हमारे यहाँ पद की प्राप्ति कर लेता है, कि चौंकाने वाला भी कोई निर्णय हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है शरद जी, आप जानते हैं अच्छी तरह से, संगठन का भाव लेकर के हम लोग काम करते हैं, अनुशासित। वही तो हम भी कह रहे हैं कि हो सकता है पुरंदेश्वरी देवी का नाम हो, अब इधर से उत्तर भारत से ये बात हो कि नहीं साहब, अभी किसी महिला को थोड़ा सौंपने के पहले सोचिए, अभी आप रुकिए, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मत होइए, ये उत्तर भारत में अभी भी हमको किलेबंदी करनी है। और बीजेपी से एक मत ये हो कि साहब दक्षिण से ही आना चाहिए, अब कुछ भी हो सकता है। फिरोज सिद्दीकी साहब, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरीके से काम कर रही है, आप देखिए जेपी नड्डा जी का ये आया कि इनका कार्यकाल जो है 3 महीने या 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये भगवान के यहाँ से तो ये आया नहीं होगा, पर वही कार्य समिति की बैठक हुई होना चाहिए। कोई हमारे यहाँ जैसे CWC बैठक तय करता है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, क्या तो कहाँ से आया वो पद, किसी को नहीं पता। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उस तरीके से पहले तो ये संगठनात्मक तरीके से इनकी एक प्योरिटी हुआ करती थी
वो भी खत्म हो गई, इनका कैडर भी खत्म हो गया। अरे और नहीं सर, अब ये तो आप ज्यादा कंक्लूड कर रहे हैं। ये मैं सारी बता- चीजें नहीं है। हाँ, ये जरूर है नहीं हो रहा कि शरद जी, अध्यक्ष में शरद जी, कहीं ये बात हजम नहीं होनी है। अभी रुकिए हाँ जी, अभी- बोल लीजिए ये जी। कहा यशपाल जी ने कि पोस्टर चिपकाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। इनके ये कहते थे हम कैडर बेस्ड पार्टी, हमारे यहाँ पहले बूथ पे काम करो और 4 आने के सदस्य बनो, उसके बाद आप आगे आप देख सकते हो। पूर्व कांग्रेसी तो मंत्री बन गए, टिकट ले लिया सबने। प्योरिटी ऑफ जो पार्टी इस संगठन की, जो पटवा जी के जमाने में, अटल जी के जमाने में जो इस पार्टी का एक विचार था, ये किसी भी विचार पर आगे बढ़ते थे तो रोल बैक नहीं होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी विचार पर आगे बढ़ रही है तो ये इनको कभी संघ रोक देता है। संघ प्रमुख ने ही कह दिया कि आप मस्जिदों के नीचे मंदिर मत खोजिए। आप देखिए कि इस पार्टी में पहली बार अध्यक्ष जो है, इतनी बार किसी अध्यक्ष का कार्यकाल मजबूरी में बढ़ाया जाना पड़ रहा है। चलिए एक साल हो गए चुनाव हुए, अगर एक साल में भी अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो बाहर तो आ रहा है लेकिन बड़े दबे स्वरों में आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खींचतान है वो विचार के स्तर पे भी दिख रही है और संगठन के स्तर पे भी दिख रही है, और सरकार में तो सभी लोग देख ही रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी है ये इसके पीछे कुछ ना कुछ तो हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अस्वाभाविक है या भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और शैली पर सवाल उठाता है, इससे असहमति जताई जा सकती है। जी मनोज। शरद जी, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द निर्णय होने वाला है और हो सकता है कि इस बार जो खबरें आ रही है, देश को कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, और यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलता है तो मध्य प्रदेश में किसी जनजाति वर्ग को मौका मिल सकता है, यानी नए दोनों मिलने वाले हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिल्कुल ठीक बात है। यशपाल जी, एक छोटा कमेंट आपका, फिर वाइंड अप करूंगा जी। देखिए शरद जी, आप मनोज जी चर्चा के दौरान किसी भी प्रकार के कोई भी कयास लगाएं, भारतीय जनता पार्टी समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ, योग्यता के साथ, अनुभवों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और प्रदेश अध्यक्ष भी देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय संगठन के भाव से सारे लोग मिलकर के करते हैं। कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है। सबकी समन्वित प्रयासों से, सबके समन्वित सुझावों से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का दायित्व उन लोगों को मिलता है जो दायित्ववान होने की स्थिति में सामने आता है। महत्वपूर्ण बात यही है कि जब आप जीतने की मशीन में बदल जाते हैं, मशीन शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, मशीन के लिए कहा जाता है कि उसके पास संवेदना कितनी है। यशपाल जी हमारे साथ हैं, ठीक है, चुनाव में जीत हार चलती है, पिछले चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन वो हर दृष्टि से एक ऐसे योग्य नेता प्रतीत होते हैं। मैं प्रतीत शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि भूल चूक लेनी देनी है, कोई पत्रकारों के लिए कहा जाता है कि उन्हें पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, इसलिए मैं शब्द का इस्तेमाल, लेकिन वो अभी भी इंतजार कर रहे थे कि मंत्रिमंडल में जगह मिले। यही वो महत्वपूर्ण जगह कि आप बिहार जीतने के लिए, दक्षिण जीतने के लिए, उत्तर जीतने के लिए आप अपने उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं के धैर्य की कसौटी पर मत उनको चढ़ा दीजिए कि भैया धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। आपको संवेदना की उसी शैली से आगे बढ़ना पड़ेगा जिससे कुशाभाऊ ठाकरे आगे बढ़े हैं, जिससे प्यारेलाल खंडेलवाल आगे बढ़े हैं, जिससे गोविंद सारंग जी आगे बढ़े हैं, क्योंकि बीजेपी की सफलता के नींव के पत्थर ये हैं। कंगूरे चमक रहे हैं और चमकेंगे ही, क्योंकि नींव के पत्थरों का काम ही है, लेकिन आपको इस संवेदना को नहीं छोड़ना है कि कोई भी छोटा कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे तो वो सर माथे लिया जाए, उसकी सारी समस्याएं सुनी जाए और उसको प्रसन्नता के साथ उसके रिस्पेक्टिव स्टेट लौटाया जाए। कांग्रेस ने शायद ये गलती की और आज वो परिणाम भुगत रही है और अब फिर वो संगठन की तरफ लौट रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, पप्पा जी को उम्र कैद। नमस्कार।